ओम नमः शिवाय। पीपल के पत्ते से कर सकते हैं आप ऐसा वशीकरण जिससे आप जिस भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप केवल एक दिन में इसका चमत्कार देख सकते हैं। केवल एक पीपल के पत्ते से करें आप किसी को भी अपने वश में। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पत्ते को इस जगह जाकर आप गाड़ दें और उसके बाद जिसके लिए आपने ये वशीकरण विधि की है वो व्यक्ति आपके वश में होगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। यदि आप अपने पति को अपने वश में करना चाहते हैं या अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने दुश्मन को अपने वश में करना चाहते हैं, जो दुश्मन आपको और आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है या छोटी छोटी बात को लेकर आपसे और आपके पूरे परिवार से लड़ाई झगड़े करता है, या आपके घर में ही ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, छोटी छोटी बात को लेकर आपके माता पिता से लड़ाई झगड़े करता है और आप चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना हो और आप उस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप करें पीपल के पत्ते से ये शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस विधि को करना बहुत ही आसान है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें, तब तक ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते। अच्छे से स्वस्थ होने के बाद आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने इस वशीकरण विधि का एक पत्ते से कैसे किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, पहले मैं बताना चाहूँगा। कोई भी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ये वशीकरण विधियाँ बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती हैं। यदि आप इस वशीकरण विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो जो भी गलत परिणाम होंगे वो आपको भुगतने होंगे। इसीलिए आप पहले ही इस वशीकरण विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। यदि आप इस वशीकरण विधि को किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो जिस कार्य के लिए आपने ये वशीकरण विधि की होगी या हमारे द्वारा बताई हुई जो भी वशीकरण विधि का आप प्रयोग करते हैं तो उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम होते हैं। आप भी खुश रहते हैं और जिसके लिए आपने ये वशीकरण विधि की है वो भी खुश रहता है। तो आप अच्छे कार्य के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा इन विधियों का प्रयोग करें और इनका चमत्कार देखें। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकें। तो आपको इस वशीकरण विधि में क्या करना है और किस दिन करना है। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको सामग्री चाहिए केवल एक पीपल का पत्ता, थोड़ी सी हल्दी। स्नान आदि करने के बाद किसी एकांत स्थान पर जहाँ पर आपको कोई रोके ना टोके ना, किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, तो आपने वहाँ पर बैठकर इस विधि को करना है। तो आप जो हल्दी ली है उस हल्दी से आपने जो आपकी रिंग फिंगर है उस रिंग फिंगर से आपने इस पर अब पहले जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका नाम लिख लें। आप अपने प्यार का नाम लिखें या अपने दुश्मन का, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, पहले आप उसका नाम लिख लें और उसके बाद आपने नीचे अपना नाम लिखना है। इस प्रकार से आप पहले जिसको वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है और उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है नीचे। ये नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को आपने फोल्ड करने दें। फोल्ड करने के बाद अब जो आपने शहद की शीशी ली है,
शहद की शीशी आप दुकान से खरीद के लेकर आएँ और उस शहद की शीशी में आपने इस पीपल के पत्ते को आपने जो शहद की शीशी ली है उस शहद की शीशी में आपने डाल देना है। खाली शहद की शीशी नहीं लेनी है आपने, उसमें शहद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी विधियां हमने बताई हैं। बहुत से ऐसे साधक साध्वी बोलते हैं कि आपने ये तो बताया नहीं कि खाली लेनी है कि भरी लेनी है। तो आपने शहद की शीशी दुकान से खरीद के लेकर आए और उसके अंदर शहद होना चाहिए और उसके बाद आपने इस पीपल के पत्ते को उसमें डाल देना है। और जो ये पत्ता आप लेकर आए हैं, ये पत्ता आपने तोड़ कर नहीं लाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जो पीपल का पत्ता पड़ा हुआ होता है, उस पत्ते को वहाँ से चक के लेकर आना है और उसके बाद आपने पूरी विधि करनी है। ध्यान रहे, पत्ता तोड़ना नहीं है, आपने चक के लेकर आना है। और उसके बाद जब आप इस विधि को कर लेते हैं, जहाँ से आप ये पत्ता लेकर आए हैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे आप इसे ज़मीन में खड्डा खोदकर जो शहद की शीशी है उस शहद की शीशी को आप उस खड्डे में आप दबा दें और वहाँ से आप वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। जिसके लिए आपने ये वशीकरण विधि की है वो व्यक्ति आपके वश में होने लगेगा और जो लड़ाई झगड़े या जिस कारण से आपने ये विधि की है वो कार्य आपका ज़रूर पूर्ण होगा। वो व्यक्ति आपके वश में होगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो करेगा। चाहे वो आपका दुश्मन हो, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, जिसके लिए भी आपने ये वशीकरण विधि की है, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपके वश में होगा। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधि होंगी वे सभी आपको ज़रूर